Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So as you know, we are discussing with a series of motivation and today's video topic is theory of motivation. कि एक एम्प्लॉय या फिर वर्कर को किन किन मेथड्स के थ्रू किन किन फैक्टर्स से मोटिवेट किया जा सकता है. थियरी ऑफ मोटिवेशन आपके इस पॉइंट को डिस्कस करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो दीज आर थियोरी ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन थ्योरी को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रीड करेंगे. फर्स्ट ट्रेडिशनल थ्योरी एंड सेकंड मॉडर्न थ्योरी. आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी एंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी. एंड नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरीज को हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's get started. First we will discuss fear and punishment theory. Fear और punishment theory आपकी autocratic management के द्वारा यूज़ की जाती है. autocratic management क्या है? जिनका अपने एम्प्लॉय पर ओवरऑल कंट्रोल होता है. एम्प्लॉय कुछ भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, उसे मैनेजमेंट के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, अदरवाइज उनको पनिशमेंट मिल सकती है. तो ये क्या आपका ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट. एंड जैसे ही इसका नाम सजेस्ट करता है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ फोर्सिंग पीपल टू वर्क और डिसमिस और कट देयर रिवॉर्ड्स इफ दे डिड नॉट वर्क वेल. कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि उन्हें स्पेसिफाइड गोल्स को अचीव करना होगा, स्पेसिफाइड टास्क को कंप्लीट करना होगा. और अगर एम्प्लॉय ऐसा नहीं करते तो क्या किया जाता है, या तो उन्हें वर्क से डिसमिस कर दिया जाता है या फिर उनके रिवॉर्ड्स को कट कर दिया जाता है. अब रिवॉर्ड्स क्या है? रिवॉर्ड्स का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के बदले में क्या मिलता है. आपके रिवॉर्ड्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के हो सकते हैं. सो क्या किया जाता है स्ट्रेटजी के अंदर कि जब किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, अकॉर्डिंग टू उसके स्पेसिफिक गोल्स नहीं होती, तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके रिवॉर्ड्स को कट कर देती है. और लॉन्ग टर्म में अगर उसकी कंडीशन एज इट इज़ बनी रहती है तो एट लास्ट उसको वर्क से डिसमिस कर दिया जाता है. सो ये है आपकी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी. आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट इज रिवॉर्ड मोटिवेशन थ्योरी. रिवॉर्ड मोटिवेशन थ्योरी एम्प्लॉय को दिए जाने वाले वेरियस रिवॉर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करती है. एक एम्प्लॉय के लिए काम करने की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी? जो वो सैलरी गेट करता है या फिर जो वो मोटिवेशन आइडेंटिफिकेशन से गेट करता है. सो रिवॉर्ड के अंदर हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, सैलरी एज वेल एज उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दोनों को कंसिडर करते हैं. सो ये थ्योरी आपकी डेवलप की थी अब्राहम मास्लो ने उनकी बुक थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के अंदर. और ये कब पब्लिश किया गया था? 1943 के अंदर पब्लिश किया गया. अब्राहम मास्लो ने क्या कहा कि रिवॉर्ड थ्योरी क्या है? आपकी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन थ्योरी है. यानी कि जो फैक्टर एक पर्सन को एक्सटर्नली क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है, रिवॉर्ड थ्योरी के अंदर काउंट किए जाते हैं. क्योंकि रिवॉर्ड क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि किसी पर्सन को काम करने के लिए क्या करता है, पुश करता है. सो रिवॉर्ड थ्योरी के अंदर कहा गया कि इट सजेस्ट दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर ऑफ रीइंफोर्समेंट और इंसेंटिव. कि ह्यूमन के बिहेवियर को या फिर एम्प्लॉय और वर्कर के बिहेवियर को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? डिज़ायर फॉर रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको प्रेज किया जाता है.
जो कि उस एम्प्लॉय को दोबारा से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब कि आपको दोबारा से उस काम को करने के लिए क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। और इंसेंटिव या फिर आपकी पे स्केल इंक्रीज करके आपको बोनस प्रोवाइड करा के किसी वर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। सो ये क्या है आपकी रिवॉर्ड थ्योरी। इन शॉर्ट, रिवॉर्ड थ्योरी के अंदर एक एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले वेरियस रिवॉर्ड्स को, वेरियस इंसेंटिव्स को टारगेट करके उसको अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि स्पेसिफिक गोल्स को गेट किया जा सके। देन लास्ट इज कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी के एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, उनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या कि एक तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करते तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट आपकी सैलरी से रिलेटेड या फिर वर्क लोड से रिलेटेड हो सकती है। सो ये क्या आपकी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी है। ये थ्योरी आपकी किसने दी थी, जेरमी बेंथम ने दी थी। जेरमी बेंथम ने कैरेट एंड स्टिक थ्योरी को डेवलप किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस्ड अ डिजायर्ड बिहेवियर, कि आपकी ये जो प्रीवियस दो थियोरीज हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। आपकी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी और रिवॉर्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन बताया गया है कि अब एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने पर प्रोवाइड कराए जाते हैं रिवॉर्ड्स, यानी कि कैरेट का मतलब यहाँ पर रिवॉर्ड से लिया गया है, और अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, जिसको स्टिक से आइडेंटिफाई किया है। तो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई एम्प्लॉय उसके स्पेसिफिक गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करता है तो उसको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और अगर वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको कुछ बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो ये है आपकी मोटिवेशन थ्योरी जिस हमने आज डिस्कस किया। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, reward motivation theory, and carrot and stick theory. I hope this topic is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.